दोस्तों, अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेड करते हो, खासकर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक हो सकता है। देखिएगा जरूर। नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऑप्शन चेन की सीरीज चला रखी थी, जहां पर हम लोगों ने ऑप्शन चेन एनालिसिस की थी। लास्ट 3 एपिसोड हम लोगों ने डेडिकेट किए थे ऑप्शन चेन समझने में, और उसके बाद हम लोगों ने ऑप्शन प्रीमियम एनालिसिस करी। और आज फाइनली लास्ट एपिसोड है इस पूरे सीरीज का, जहां पर हम एक बहुत एडवांस एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चेन के साथ ही। ऑप्शन चेन से बेस्ड बहुत एडवांस एनालिसिस करेंगे, जो कि आपको इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड करने में काम आएगा। और खासकर इंडाइसेस पे, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ट्रेड करते हो, खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, तो ये वाली स्ट्रैटेजी आपको बहुत बहुत काम आएगी। थोड़ी सी एडवांस स्ट्रैटेजी है, थोड़ा सा हेवी हो सकता है आज का एपिसोड। जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और अपने बोर्ड की तरफ, और देखते हैं कि किस तरह से आप इंट्राडे में ऑप्शन के डेटा को इस्तेमाल करके, टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिक्स करके, एक बहुत सॉलिड और एक बहुत एक्यूरेट सिस्टम डिवाइस कर सकते हो। तो हम लोगों ने लास्ट 2 एपिसोड में अपना टाइम डेडिकेट किया था यह समझने में कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, और पीसीआर रेशियो क्या होता है। यह हम लोगों ने लास्ट 3 एपिसोड में कोशिश करी थी समझने की। अब इन तीनों को हम लोगों को रियल टाइम में एनालिसिस करना है। रियल टाइम में मतलब कि अगर 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के अंतराल में, टाइम फ्रेम मतलब कि 5 मिनट से 15 मिनट के अंतराल में हम लोगों को इनको एनालिसिस करना है। और इनको एनालिसिस करके हम लोगों को यह पता लगाना है कि निफ्टी किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। ध्यान से समझिएगा, और इस चीज को अगर आप आज समझ लिए तो आप पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहोगे। हम लोगों ने देखा जब पुट का ओपन इंटरेस्ट या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, ओपन इंटरेस्ट या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि यहां पर पुट की राइटिंग हुई है। पुट की अगर राइटिंग हुई है तो हम बोलते हैं कि मार्केट इज नॉट बेरिश। ठीक है, मार्केट इज नॉट बेरिश। ओके, अगर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो हम कहते हैं कि कॉल की राइटिंग हुई है और मार्केट इज नॉट बुलिश। मार्केट जो है वो बुलिश तो नहीं। ये फंडा तो क्लियर है अपना, ये फंडा तो क्लियर है। अब इसको हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। हम इसको अब एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अगर आप समझो, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग इंट्राडे, आपने पुट और कॉल के डिफरेंस को निकाल लिया। मतलब कि पुट की ओआई और कॉल की, पुट की ओआई और सीओआई मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और कॉल की ओआई और सीओआई और मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, दोनों के डिफरेंस को निकाल लिया। दोनों के डिफरेंस को निकाल लिया। और अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है, अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है और ये डिफरेंस अगर बढ़ते ही जा रहा है, ये डिफरेंस अगर पॉजिटिव है और ये डिफरेंस बढ़ते ही जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि पुट की राइटिंग हो रही है। और पुट की राइटिंग का मतलब मार्केट नीचे नहीं जानी है, मार्केट इज नॉट बेरिश। ये अगर इन दोनों का डिफरेंस घटते जा रहा है, ये दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है,
तो इसका मतलब क्या हो रही है, इसका मतलब कि कॉल की राइटिंग हो रही है, कॉल की राइटिंग हो रही है, और इसका मतलब मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जानी है, मार्केट इज नॉट बुलिश। ये इंट्राडे में देखना है। तो अगर पुट की ओआई और कॉल की ओआई का डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब कि पुट ज्यादा राइट हुए हुए सिस्टम में, और अगर ये डिफरेंस बढ़ते जा रहा है पॉजिटिव के साइड, तो इसका मतलब कि और ज्यादा राइट हो रहे हैं। अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस आप निकालो, कॉल के और पुट के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालो, और ये डिफरेंट इंटरेस्ट, अगर ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस ये बढ़ते जा रहा है पॉजिटिव साइड में, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो प्लेयर्स हैं वो चाह रहे नहीं है कि मार्केट नीचे जाए, तभी तो भैया पुट की राइटिंग कर रहे हैं, और तभी वो राइटिंग बार बार हो रही है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि पुट की जो है वो राइटिंग ज्यादा हो रही है, और जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो चाहता है मार्केट नीचे नहीं जाए। तो ये क्लियर हो गया अपने दिमाग में कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और कॉल के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को अगर हम डिफरेंस करेंगे और वो डिफरेंस अगर बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो नहीं चाहता कि मार्केट यहां से नीचे जाए। और ठीक उसका उल्टा, अगर आप पुट के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और कॉल के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को माइनस करोगे और वो डिफरेंस नेगेटिव में आएगा और वो नेगेटिव साइड में बढ़ते जाएगा, मतलब और नेगेटिव होते जाएगा और नेगेटिव होते जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं चाहता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाए। और ये आपको रेगुलर बेसिस पे मार्केट में मॉनिटर करना पड़ेगा। 5-5 मिनट के डिफरेंस पे मॉनिटर करिए, नहीं होता है तो 10-10 मिनट के डिफरेंस पे भी मॉनिटर करने से चलेगा। इसीलिए मैंने कहा इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, और जब तक आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो इस स्ट्रैटेजी से, तब तक आपकी जो तशरीफ है वो स्क्रीन के सामने से हिलनी भी नहीं चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, इंट्राडे में सबसे बड़ा दिक्कत है ये, और खासकर अगर आप डेरिवेटिव्स के साथ ट्रेड कर रहे हो। तो ये चीज अपना क्लियर हो गया। अब हम इस चीज को एक्सेल में देखते हैं। सर ये चीज हम एक्सेल में कैसे लेके आए? देखिए सर, या तो आप इंपोर्ट कर लो बार बार, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो रियल टाइम आपको ये प्रोवाइड करते हैं। मैं किसी सॉफ्टवेयर को एंडोर्स नहीं करता, मैं किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज को, थर्ड पार्टी सर्विसेज को अपने चैनल पे एंडोर्स नहीं करता, राइट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपको बहुत पैसा मिलेगा, आप हमारे ब्रोकरेज सर्विस को एंडोर्स करिए, आप हमारे सॉफ्टवेयर को एंडोर्स करिए, आप हमारे प्लेटफॉर्म को एंडोर्स करिए, हर एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 70% तक हम कमीशन देंगे। मुझे नहीं करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो आप खोजिए अपने आप की कौन सा सॉफ्टवेयर है या कौन सा चीज आपको ये करके देता है, और आप वो अपने आप पता लगाइए। यहां पर देखिए हमने क्या किया, हमने एक्सेल में कुछ डेटा लिया है। एक्सेल में हम लोगों ने कुछ डेटा लिया है। आइए उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं एक्सेल में। तो हो सकता है कि आपको क्लैरिटी से यहां पर सब कुछ दिख रहा है। यहां पर देखिए टाइम है, और यहां पर जो है, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने थोड़ा सा छोटा करते हैं, ओके। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो है टाइम है इंट्राडे का, 5 मिनट का डिफरेंस है। और यहां पर देखिए ये है डिफरेंस इन पीई और सीई का, ओआई का डिफरेंस है, ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस है, जो हम लोगों को ऑप्शन चेन से मिल जाता है इजीली। हम आते हैं नीचे, और ये फ्राइडे का डेटा है, लास्ट फ्राइडे का डेटा है, जो अभी मार्केट लास्ट फ्राइडे जो क्लोज हुई है। फ्राइडे क्या तारीख थी? आज है शायद 5 तारीख, तो फ्राइडे शायद 3 तारीख थी, तो 3 तारीख का डेटा है ये, राइट। 3 तारीख को, 3 फरवरी 2023 का डेटा है ये। तो यहां पर देखिए 9:20 पे मार्केट जब खुलता है, 9:15 पे मार्केट खुलता है, 5 मिनट बाद हम लोगों ने डेटा लिया। 9:20 पे हम लोगों ने देखा कि ओपन इंटरेस्ट यहां पर नेगेटिव था, ओपन इंटरेस्ट यहां पर नेगेटिव था, और पुट कॉल रेशियो 0.75 था। पुट कॉल रेशियो 0.75 था, ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव था, पुट कॉल रेशियो 0.75 था। नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? यानी कि कॉल की ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है पुट से, कॉल साइड की ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है पुट साइड से, इसीलिए नेगेटिव है, क्योंकि पुट माइनस कॉल करते हैं तो इसीलिए नेगेटिव है। और पीसीआर भी 0.75 है, यानी कि पीसीआर
7.75 का मतलब ये होता है कि पुट्स जो है वो कम राइट हुए हुए हैं कॉल के मुकाबले। अब एक चीज आप नोटिस करो कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, 9 से 9:25, 9:25 से 9:30, 9:30 से 9:35, 9:40, 9:45, 9:50, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, यहां पर एक चीज आप नोटिस करना शुरू करो कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो रही है। मतलब पॉजिटिव वे में। तो यहां पर देखिए 1,277,220, 1,27,72,200, ये 9:20 पे था। अब अचानक में क्या हुआ, 9:25 पे ये फिगर हो गया 1,14,71,700। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये जो डिफरेंस था वो कम हो रहा है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो पुट साइड पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, या तो पुट साइड की जो राइटिंग है वो बढ़ रही है, और कॉल साइड या तो शॉर्ट, जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखा है वो अपनी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। दोनों में से एक चीज हो रहा है, पुट में या तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और कॉल में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। दोनों में से एक चीज हो रही है या दोनों भी हो सकती है। तो ये जो रेशियो है वो कम हो गया। सर ये शॉर्ट बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग क्या होता है? अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक, पहले वाला वीडियो देखो पता चलेगा। तो यहां पर देखिए अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ये अब यहां पर देखिए, यहां पर जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं हम, ये धीरे धीरे ये रेशियो जो है वो, ये रेशियो या ये ओपन इंटरेस्ट जो है आप देखो ये कम होता जा रहा है। यानी कि कॉल साइड में या तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है या तो पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और यहां पर आपको रेशियो देखने से पता चल जाएगा कि देखिए ये रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पीसीआर रेशियो बढ़ रहा है। तो पीसीआर रेशियो अगर बढ़ता है तो हमने क्या एनालिसिस की थी, पीसीआर वाला पहला या सेकंड वीडियो आपने देखा होगा कि पीसीआर रेशियो अगर बढ़ता है तो हम लोगों ने क्या एनालिसिस की थी कि यहां से मार्केट बुलिश हो सकता है क्योंकि पीसीआर रेशियो बढ़ रहा है। अब हम इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। देखिए धीरे धीरे पीसीआर रेशियो पे देखिए धीरे धीरे पीसीआर रेशियो जो है, अब ये देखिए ये 1 करोड़ से लाख्स में आ गया और यहां पर देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। और पीसीआर रेशियो पे ध्यान देते जाइए। और ये यहां पर देखिए जो करीबन 1:55 पे 2 बजे 1:55 पे पीसीआर रेशियो पॉजिटिव हो जाता है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। पीई यानी कि पीई का ओपन इंटरेस्ट माइनस सीई का ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब अब यहां पर पुट जो है वो ज्यादा राइट हो गए हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव आ गया। पीसीआर रेशियो 1.1 आ गया है 1:55 पे। इसका मतलब हम लोगों को यहां पर यह पता चलता है कि मार्केट यहां पर बेरिश नहीं है, अब तो बेरिश नहीं है, राइट। बुलिश है कि नहीं है, हमें कौन सा ट्रेड लेना है वो हम आपको बताएंगे। सब्र करो सब बताएंगे। क्या है ना कि पिछवाड़े पे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, जैसे ही कुछ नया सीखते हैं ना तो टुंग करके टोइंग 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 ऐसे जो ना कूदना शुरू कर देते हैं, बिना कुछ समझे बिना कुछ सीखे। आधा ही जन, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं 90% लोग यहीं पर वीडियो बंद कर देंगे और जाकर इसको ट्रेड करना शुरू कर देंगे। अधूरा ज्ञान फिर लॉस हो जाएगा। पूरा वीडियो देखो, बताऊंगा क्या चीज है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट। अब यहां पर देखो दूसरा कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने दो डिफरेंस निकाले थे। हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाला था और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाला था। अब हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। आओ भाई, तो अब ये जो ओ कॉलम है ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस, मतलब कि पुट और कॉल के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये एब्सोल्यूट ओपन इंटरेस्ट था और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट था। तो अब आप यहां पर देखो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो तो बहुत अर्ली ही ग्रीन हो गया। यहां पर देखिए ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप ऊपर जाते हो तो बहुत अर्ली ही ग्रीन हो गया। इसका पीसीआर रेशियो बहुत अर्ली ही ग्रीन हो गया। ये कितना बजे हुआ, आइए टाइम देखते हैं। थर्ड कॉलम, ये 12:20 पे हो गया। 12:20 पे हो गया ये चेंज इन ओपन। इसका मतलब कि 12:20 पे आपको ये अंदाजा लग गया कि भाई यहां पर आइदर पुट पे शॉर्ट बिल्डअप बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है
और कॉल की शॉर्ट कवरिंग बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई है, ये आपको आइडिया लग गया 12:20 पे। और 1:55 पे तो वो पूरा कंफर्म हो गया जब ओपन इंटरेस्ट भी पॉजिटिव हो गया। तो अब हमारे पास दो डेटा है। तो 12:55 पे आप क्या करोगे? 12:55 पे जब ये चेंज हो जाएगा तब आप क्या करोगे? आपको जाना है प्राइस एक्शन पे, आपको जाना है निफ्टी के चार्ट पे। अभी हम चलेंगे तो हम लोगों ने दो चीजें यहां से समझ ली कि 12:55 पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव हो गया था और 1:55 पे ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव हो गया था। ये दो डेटा पॉइंट हम लोगों को मिल गए हैं। अब हम जाएंगे अपने प्राइस एक्शन पे, अपने चार्ट पे, और देखेंगे कि कहां तक ये बात सही थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और 12:20 था सॉरी, और 1:55। यहां पर देखिए फ्रेंड्स 12:20 पे यहां पर इस एरिया में 12:20 पे इस एरिया में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो हो गया था पॉजिटिव, वो हो गया था पॉजिटिव। तो अब हम लोगों को यहां पर कंसोलिडेशन दिखने लग गया, वगैरह सब दिखने लग गए। और 1:55 पे 2 बजे के करीब ये हमें देता है ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट जो है हम लोगों को पता चल गया था वो ओपन इंटरेस्ट चेंज होने से भी। तो अब हम लोगों ने जो डेटा एनालिसिस करी उसको हम लोगों ने अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिक्स किया और हम लोगों को पता चल गया कि मार्केट यहां से चेंज हुआ। टेक्निकल एनालिसिस ने उस डेटा को, उस कॉन्सेप्ट को, उस ऑप्शन डेटा को कंफर्म कर दिया। तो आप बोलोगे सर क्या हम ओनली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं या ओनली ऑप्शन डेटा, ऑप्शन एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं? करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में कहा था कि अगर इन दोनों का आप संगम करा दो तो बात अलग है, तो बहुत अलग चीज है। इट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज आपको मिलेगी अगर इन दोनों को आप मिला दो। तो ये था हमारा पहला एनालिसिस, फर्स्ट एनालिसिस जो हम लोगों ने किया कि पुट के और कॉल के ओपन इंटरेस्ट को और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को हम लोगों ने माइनस करके ये चीज निकाली और पीसीआर रेशियो को साथ में असिस्टेंस में लिया और यहां पर साथ में प्राइस चार्ट पे हम लोगों ने ये ब्रेकआउट रीड किया। ये थी पहला तरीका। अभी नेक्स्ट तरीके पे जाएंगे जहां पर हम स्ट्रैडल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले ये वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए और वापस देखिए। और अगर मैं वापस बोल रहा हूं कि अगर आपने हमारा ये सीरीज का पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो तीनों वीडियो इस सीरीज के पहले देख लीजिए, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएंगी इस बात में, क्योंकि ये एडवांस लेवल की बात है, ये एकदम एडवांस स्टफ की बात मैं कर रहा हूं। अब मैं वहां पर ABCD नहीं बताऊंगा आपको लिखना, मैं आपको सीधा यहां पर किताब, एक नॉवल लिखना बता रहा हूं। ऑलराइट, फ्रेंड्स ये हमारा डैशबोर्ड है, मास्टर ट्रेडर का डैशबोर्ड है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये हम लोगों ने नया इंट्रोड्यूस किया है अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में। इस डैशबोर्ड में देखिए क्या क्या है, एक बार आगे जाए उससे पहले आपके साथ डिस्कस कर ले। इस डैशबोर्ड में हम यहां पर अपने मेंटीज के साथ स्टॉक इन फोकस शेयर करते हैं सुबह सुबह, राइट। मंडे के, ट्यूसडे के, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से स्टॉक इन फोकस शेयर करते हैं, जहां पर ये मेरी वॉच लिस्ट होती है, ये मेरी खुद की वॉच लिस्ट होती है। जो स्टॉक मैं वॉच करते रहता हूं उनके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो भी देखे कि क्या सेटअप जो है वो मैं देख रहा हूं, तो उनको भी, हम और वो दोनों सेम पेज में रहे। तो इस तरह से हम असिस्टेंट देते हैं उनको। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमारा पूरा ग्लोबल मार्केट, यहां पर देखिए ग्लोबल और इंटर मार्केट स्नैपशॉट और एनालिसिस इनको मिलती है। वो एक ही झटके में, एक ही नजर में देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट जो है वो क्या कहानी बता रही है। साथ साथ देखिए फ्रेंड्स, कमोडिटीज का स्नैपशॉट भी उनको देते हैं कि एक ही झटके में वो देख ले कि कमोडिटीज क्या कह रही है। और एक चीज फ्रेंड देखिए, ये फ्राइडे को सुबह मैंने उनको ये चीज बताई थी कि गोल्ड में और सिल्वर में, यहां पर देखिए बुक गेन्स लिखा है मैंने, गोल्ड और सिल्वर में बुक गेन्स मैंने लिखा था कि अगर आप लॉन्ग करके रखे हो तो इसमें अपना गेन बुक कर लो। और फ्राइडे को देखिए रात को गोल्ड और सिल्वर में क्या हुआ वो जाकर आप चार्ट पे देखिए तो आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा जो सेक्टर एनालिसिस होती है, जो सेक्टर होती है, ये सेक्टर का पूरा स्नैपशॉट हम उनको देते हैं।
उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए ब्रॉडर मार्केट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, उसका स्नैपशॉट देते हैं और फाइनली हमारा सेंटीमेंट एनालिसिस का स्नैपशॉट उनको देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे स्टॉक क्लब, जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, उस प्लेटफॉर्म का ये स्नैपशॉट का फीचर है। फ्रेंड्स, मेरा गोल ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बना दे स्टॉक मार्केट के लिए, एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। बहुत सारी अपग्रेड, बहुत सारा चेंजेस अभी इसमें आना बाकी है, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर इस प्रोग्राम में आप एक्सपेक्टेड एफर्ट डाल देते हो, अगर आप एक्सपेक्टेड मेहनत डाल देते हो, तो आपको रिजल्ट पहले 3 महीने के अंदर ही दिखने लग जाएंगे। विद इन द फर्स्ट 3 मंथ्स आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, और 1 से 1.5 साल के अंदर आपकी जो ट्रेडिंग है वो इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि इसमें मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी। भरत झुनझुनवाला आपको कोई भी जादू की छड़ी, हैरी पॉटर का मैजिक वैंड, इस तरह का कुछ भी चीज नहीं देता है। आपको सिर्फ बताता है रास्ता कि इस तरह से आपको काम करना है, उस रास्ते पे चलना आपका काम है। अगर आप कोई भी सोचते हो कि इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करके किसी भी तरह का शॉर्टकट मैं आपको दे दूंगा, किसी भी तरह की एक मैजिक पिल आपको दे दूंगा, तो ये मैं नहीं दे सकता। गलत, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, मत आना मेरे पास, राइट। इस प्रोग्राम में देखिए हम अपने सारे स्कैनर्स जो हैं, जितने भी स्टॉक स्कैनर्स हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। हमारी लाइव मीटिंग होती है जहां पर आपके डाउट्स, आपके क्वेरीज हम लोग एड्रेस करते हैं। उसके साथ साथ ये मास्टर ट्रेडर मेंटरशिप है जो कि 100 आवर्स का इन डेप्थ लर्निंग प्रोग्राम है, जो कि प्राइस एक्शन, मोमेंटम एनालिसिस, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस, साथ ही साथ हमारा सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल, ये तीनों चीजें, चारों चीजें यहां पर हम सिखाते हैं। जहां पर हमारा वीकली जो एक सेटअप है, जो कि जिसमें हम 20% से लेके 100% मूव तक कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और हमारा डेली जो सेटअप है उसमें हम कोशिश करते हैं 5% से लेके 20% तक का मूव जो है वो कैप्चर करें, राइट। ये हमारा मास्टर ट्रेडर का प्रोग्राम का, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के रिजल्ट्स हैं, जो कि इस खतरनाक, इस वोलेटाइल मार्केट में भी जो हमारे ट्रेडर्स हैं इस तरह के प्रॉफिट्स बना रहे हैं, हमारे साथ शेयर करते हैं। देखिए अदानी एंटरप्राइज का फ्यूचर शॉर्ट किया था इन्होंने, तो इस तरह का जो ये देखिए 76,000 इंडिगो को लॉन्ग करके, बहुत से है सर, 83,000 देखिए ये ऑप्शन एनालिसिस चेंज, ऑप्शन को ट्रेड करके। तो इस तरह के सर बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूं जो हमारे ट्रेडर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर के रिजल्ट हैं, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स कुछ छोटे कोर्सेज भी है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स भी है। ये हमारा RSI के ऊपर एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, और ये हम लोगों ने ऑप्शन के ऊपर एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, और ये इंट्राडे ट्रेडिंग वाला हमारा प्रोग्राम है। तो ये शॉर्ट कोर्सेज भी है, अगर आप चाहो तो आप ये शॉर्ट कोर्सेज भी देख सकते हो। और अगर शॉर्ट कोर्सेज करके आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लेना है, तो 1 महीने के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो, तो इन शॉर्ट कोर्सेज में जितनी इन्वेस्टमेंट आपने करी है वो हम उस मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में एडजस्ट कर देंगे 1 महीने के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैडल एनालिसिस की। स्ट्रैडल एनालिसिस, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट PCR रेशियो को रियल टाइम में 5-5 मिनट के डिफरेंस पे हम लोगों को देखना है, चेक करना है, और उससे कैसे हम मार्केट की डायरेक्शन पता करना है। स्ट्रैडल को यूज कर, जो स्ट्रैडल है, स्ट्रैडल को यूज करके भी आप मार्केट की डायरेक्शन पता कर सकते हो। कैसे? स्ट्रैडल तो सर एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैडल जो सर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है ना, ये एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ये बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। पहले एक ये चीज समझते हैं कि स्ट्रैडल होता क्या है। स्ट्रैडल होता क्या है, पहले ये समझते हैं। तो अगर आप समझो कि निफ्टी 17,800 पे ट्रेड कर रही है, तो आप अगर 17,800 का कॉल खरीद लेते हो और 17,800 का पुट भी खरीद लेते हो, ये दोनों अगर आप बाई कर लेते हो, तो इसे कहते हैं स्ट्रैडल। इसको स्ट्रैडल बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैडल। और इसका जो
पे ऑफ चार्ट जिसे हम बोलते हैं वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसका पे ऑफ चार्ट का हमें कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए इसको स्ट्रैडल बोला जाता है। इस तरह से स्ट्रैडल बनता है। तो सर क्या हमें स्ट्रैडल ट्रेड करना है? नहीं, ट्रेड नहीं करना है, इसकी सिर्फ एनालिसिस करनी है। और इसकी अगर आप एनालिसिस कर लेते हो सही तरीके से, तो स्ट्रैडल की एनालिसिस से आप बहुत मार्केट मूवमेंट के बहुत पहले आप ये पता कर सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। आपको बहुत अर्ली हिंट दे देता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। 5 मिनट के डिफरेंस में आपको स्ट्रैडल की एनालिसिस करनी है। तो सर ये स्ट्रैडल की एनालिसिस हम करेंगे कैसे? भाई देखो, अगेन सेम थिंग, बहुत सारे ऑप्शन के सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे ऑप्शन के सर्विसेज हैं जो आपको ये एनालिसिस करके देते हैं हैंडी। ये तो आप खुद भी कर सकते हो। आपको जो है हर एक 5 मिनट में, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से की जाती है, 5 मिनट में करना है। सर इतनी मेहनत हमसे नहीं होगी, इतनी मेहनत सर आपसे नहीं होगी, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं आपको लिख के देता हूं, दूसरों की रिसर्च से, दूसरों के टिप से, दूसरों के कॉल से आप जिंदगी भर स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बना पाओगे। लिख लो आज। पूरे दिन पूरी रात खटो, मेहनत करो, ऑफिस जाओ, गधे कुत्ते की तरह वहां खटो, फिर लाओ स्टॉक मार्केट में पैसे डालो, टिप लो किसी से, कॉल लो किसी से, किसी की रिसर्च लो, पैसे बर्बाद करो। और ये जो विशियस सर्कल है, ये पूरी जिंदगी आप चलाते रहोगे। मेहनत करोगे, जाके जॉब में बिजनेस में मेहनत करोगे, किसी से टिप लोगे, स्टॉक मार्केट में पैसा डालोगे, डुबाओगे। फिर यही करोगे, मेहनत करोगे, टिप लोगे, स्टॉक मार्केट में पैसा डालोगे, डुबाओगे। जिंदगी में पैसा नहीं बना पाओगे, अपनी पूरी जिंदगी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। लिख के रख लो कहीं पर भी, गारंटी है, मैं गारंटी देता हूं। जब तक खुद हथियार उठा के लड़ना नहीं सीखोगे ना, तब तक विजय आपको नहीं मिलेगी, जब तक आप जीत नहीं पाओगे। यह बात मैं आपको पहले से बता देता हूं। कभी भी धंधा नहीं बना पाओगे स्टॉक मार्केट में, कभी भी पैसे नहीं बना पाओगे। आज कोई प्रोफेशन में हो, कोई जॉब में हो, अगर आप खुद जाते हो, खुद मेहनत करते हो, खुद काम करते हो, जब आपको सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी और को बैठा दिया, वो काम कर रहा है तो बॉस आपको सैलरी दे देगा। सेम चीज एप्लीकेबल स्टॉक मार्केट में भी है मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस चीज को समझो, राइट? तो मेहनत करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कि क्या करना होता है स्ट्रैडल एनालिसिस में, एक्चुअली करना क्या होता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। थोड़ा सा हैवी है और थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हैवी है और थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को क्या करना है? सपोज निफ्टी 17,800 पे, सपोज निफ्टी 17,800 पे, तो आपको क्या करना है? इसके 3 स्ट्राइक ऊपर के, 3 स्ट्राइक ऊपर के 17,900, 18,000 और 18,100, 3 स्ट्राइक ऊपर के स्ट्रैडल बना लेना। मार्केट में नहीं बनाने, आपको एक्सेल शीट में 3 स्ट्राइक ऊपर के स्ट्रैडल का प्राइस लिख लेना है। स्ट्रैडल का प्राइस लिख लेना है। स्ट्रैडल क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था। और इसी लेवल के 3 स्ट्राइक नीचे का स्ट्रैडल का प्राइस लिख लेना है। 17,700, 17,600 और 17,500। 3 स्ट्राइक नीचे का स्ट्रैडल का प्राइस लिख लेना है। ये आपको चाहिए। सर इससे क्या होगा बताते हैं। ये आपको चाहिए। अब अगर आप देखते हो, अब इसमें क्या एनालिसिस करनी है? अगर ड्यूरिंग द मार्केट आवर इसको आपको या तो 5 मिनट के अंतराल में या 15 मिनट के अंतराल में, वट एवर यू वांट, या 10 मिनट के अंतराल में, इससे 15 मिनट से आगे मत जाइएगा। ये इस तीनों टाइम फ्रेम के अंतराल में किसी भी एक टाइम फ्रेम को चुनिए, 5, 15, 10, राइट? अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी आप नए हो तो 15 मिनट में इसको कैलकुलेट करिए। अगर आप बहुत मजे खिलाड़ी हो गए, थोड़ा टाइम हो गया, आपको 10 मिनट में करिए। जब बहुत एक्सपर्ट बन जाएंगे तो 5 मिनट में करिएगा। तो ये समझिए 15 मिनट के अंतराल में आपको चेक करना है बार बार कि इन स्ट्रैडल की प्राइस क्या हो रही है, इन तीनों स्ट्रैडल की प्राइस क्या हो रही है। 15 मिनट के अंदर चेक करिए। अगर आप देखते हो कि ऊपर वाले स्ट्रैडल की प्राइस, ऊपर वाले इसकी स्ट्रैडल की प्राइस, इसकी स्ट्रैडल की प्राइस, इसकी स्ट्रैडल की प्राइस
गिर रही है, गिरना शुरू हो गई है, इसके स्ट्रैडल की प्राइस गिरना शुरू हो गई है, अगर आप ये नोटिस करते हो तो इसका मतलब यह होता है कि देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट जो है वो ऊपर के तरफ जा सकता है। वापस सुनिए, 17,800 पे मार्केट है, इसके तीन स्ट्राइक प्राइस 17,918, 17,918, 18,100 का, इन तीनों का स्ट्रैडल बना लेना है पेपर पे या एक्सेल पे, और इन तीनों स्ट्रैडल के प्राइस को मॉनिटर करना है 15-15 मिनट के डिफरेंस पे। अगर आप देखते हो कि इन तीनों के स्ट्रैडल के प्राइजेस नीचे जाना शुरू कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो आप की एनालिसिस ये होगी, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है यहां से ऊपर जाने को रेडी है। नंबर 1, अगर आप देख रहे हो कि ये जो स्ट्रैडल है 17,700, 17,600, 17,500, इसकी प्राइस में गिरावट आना शुरू हो गई, तो आप ये समझ लेना कि मार्केट जो है यहां से नीचे आना शुरू हो सकता है। ये अब ये एक डेटा हमारे पास है, अब इसको कैसे रीड करेंगे, यहां पर देखिए, ये मैंने बनाया, फ्राइडे का डेटा है सर, मैं सब फ्राइडे के डेटा पे बात कर रहा हूं, लेटेस्ट डेटा पे, क्योंकि मैंने उस दिन बैठ के यही किया, मैं ड्यूरिंग द डे बैठा हुआ था और मैं बना रहा था कि मुझे, क्योंकि ये आपके साथ शेयर करना था। तो यहां पर देखिए 17,800 उस समय मार्केट था, और यहां पर मैंने 17,900 का स्ट्रैडल बनाया, 18,000 का स्ट्रैडल बनाया, 18,100 का स्ट्रैडल बनाया। 11:30 बजे मैं देखता हूं प्राइस 354 थी, 11:40 पे देखता हूं प्राइस 333 थी, 11:50 पे देखता हूं प्राइस 317 थी, 12 बजे देखता हूं प्राइस 316 थी, 1:15 पे देखता हूं प्राइस 378 थी। कंसिस्टेंटली प्राइस इसकी गिर रही है भाई। अब ये तो देख रहे हैं 5, 10, 15 मिनट से देख रहे हैं कि प्राइस गिर रही है। वैसे ही 18,000 में भी देखिए यही हो रहा है, 423 थी, फिर 400 हुई, फिर 379 हुई, 380 हुई, 332 हुई, प्राइस कंसिस्टेंटली गिरे जा रही थी। 18,100 के स्ट्रैडल में भी यही हो रहा था, 502, 440, ये देखिए कंसिस्टेंटली गिरे जा रही थी। तो ये जो चीज थी, ये मुझे ये बता रही थी कि आज के दिन में, मतलब फ्राइडे को, ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है सर, वापस रिपीट कर रहा हूं, फ्राइडे को देयर इज ए चांस कि मार्केट और नीचे नहीं गिरे, नंबर 1, या ऊपर जा सके। तो अब यहां से ऊपर जा सके और नीचे नहीं गिरे, सर ये तो असमंजस में डाल दिया आपने, इसको कैसे हम फिगर आउट करें? इसको फिगर आउट करेंगे प्राइस एक्शन पे, चार्ट पे जाकर, टेक्निकल एनालिसिस यूज करके। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि मार्केट स्टेबल है, यहां से मार्केट जो है वो नीचे नहीं गिरेगी। ओके, अजम्पशन ये हो गया। तो अब अपने को क्या करना है? अब अपने को जाना है प्राइस चार्ट पे, और अगर वहां पर कोई रेजिस्टेंस बन रहा है, प्राइस रेजिस्टेंस के पास है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, आप अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, RSI लगाइए प्राइस चार्ट पे, कुछ भी लगाइए। उसके बाद वो देखकर अगर आपको ये महसूस होता है कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है, तो आप अपना ऊपर का बेट ले सकते हैं। यहां पर देखिए प्राइस जो है वो यहां पर कंसोलिडेट हो रही थी जिस समय हम वो स्ट्रैडल की एनालिसिस कर रहे थे, और फाइनली प्राइस जो है यहां से इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होकर प्राइस ऊपर की तरफ चलती है। तो अगर आपने यहां पर इसका सही इस्तेमाल किया होगा, 17,700 का भी अगर आपने कॉल खरीद लिया होगा, वॉट एवर यू वॉन्ट, तो आपको यहां पर एक अच्छी मूवमेंट मिल गई होगी। 150 पॉइंट प्लस की मूवमेंट सिर्फ यहां से ब्रेकआउट होने के बाद होगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए, ये वो जो स्ट्रैडल का जो डेटा, जो स्ट्रैडल का डेटा हम देख रहे थे, वो स्ट्रैडल का चार्ट है, ये वो स्ट्रैडल का चार्ट है, ये भी एक्सेल में बना, तो ये वो स्ट्रैडल का चार्ट है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बोल रहा हूं कि जो आपको ये बना के दे देंगे, लेकिन मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं किसी को एंडोर्स नहीं करता, फिर आप बोलोगे कि भाई ये एंडोर्स करने लग गया, इसको पैसा मिलता है। नहीं, मैं किसी भी थर्ड पार्टी को एंडोर्स नहीं करता। तो यहां पर देखिए, ऐसे करना होता है सर, यूट्यूब से ना अभी लाखों में कमाते, लाखों में, मल्टीपल्स में कमाते, राइट। बहुत सारे ब्रोकरेजेस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर वाले बहुत बोलते हैं सर एंडोर्समेंट कर दीजिए, 75% तक कमीशन देंगे। नहीं चाहिए,
ओके, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ये फ्राइडे को यहां से मार्केट शुरू हो रही है और यहां पर हम लोगों ने प्लॉट कर लिया है अलग अलग स्ट्रैडल। 17,900 का स्ट्रैडल प्लॉट किया, 18,000 का स्ट्रैडल प्लॉट किया, 18,100 का स्ट्रैडल प्लॉट किया यहां से, और ये मार्केट ये निफ्टी का चार्ट। तो यहां से आप देखो कि ये स्ट्रैडल जो है वो नीचे जाना शुरू कर रहा है, ये स्ट्रैडल जो है वो नीचे जाना शुरू कर रहा है, ये स्ट्रैडल जो है नीचे जाना शुरू कर रहा है, और यहां से देखिए निफ्टी ऊपर आना शुरू कर, एकदम जबरदस्त चीज है। थोड़ी सी भारी चीज है, थोड़ी सी समझ की चीज है, लेकिन अगर आप मल्टीपल बार उसको देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। शेयर करना जरूर भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, शेयर जरूर करना। और ये ऐसी चीज है सर जो मेरे पेड प्रोग्राम वालों को भी मैंने ये शेयर नहीं करी, तो ये एक्सक्लूसिवली आपके लिए है, यूट्यूब वालों के लिए। तो ये आप समझो, ओके, समझ में आ गया कि उसी दिन देखिए स्ट्रैडल में क्या हो रहा है। यहां से आप देखिए नया हाई नहीं बना पा रहा है स्ट्रैडल, या आप यहां पर देखिए नया हाई नहीं बना पा रहा है। चार्ट पे आने से क्या होता है ना कि आपको बहुत सुविधा हो जाती है, आपको बहुत समझ बढ़ जाती है। तो नया हाई नहीं बना पा रहा है एंड फाइनली ये स्ट्रैडल जो है ये स्विंग को ब्रेक करता है। आप टेक्निकल एनालिसिस लगाओ ना, और उसके बाद देखिए यहां पर ये स्विंग को ब्रेक करता है और यहां पर आप देखिए निफ्टी जो है ऊपर जाती है। तो इस तरह से आप स्ट्रैडल एनालिसिस कर सकते हो जो आपको बताएगा कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या है। और वहां पर देखिए पुट साइड की जो नीचे वाली स्ट्रैडल थी, ये तो ऊपर वाली स्ट्रैडल थी, क्योंकि हम देख रहे थे ऊपर के स्ट्रैडल में गिरावट आ रही थी, तो ये ऊपर के स्ट्रैडल, उसी समय नीचे का स्ट्रैडल क्या कर रहा था, नीचे का स्ट्रैडल या तो साइडवेज था या ऊपर जा रहा था। उसी समय देखिए ये जो नीचे का स्ट्रैडल था ये पूरा साइडवेज था और ये ऊपर जा रहा था, ये पूरा साइडवेज था और ऊपर जा रहा था, पूरा साइडवेज था, ये ऊपर जा रहा था, तो ये नहीं गिर रहा था। अगर ये गिरता रहता तो फिर दूसरी चिंता की बात हो जाती। तो हमें डायरेक्शन जो है मार्केट का स्ट्रैडल की एनालिसिस से पता चल गया। अब हम लोगों ने दो चीजें कर ली। नंबर 1 हम लोगों ने जो है COI, चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस करी, वो एक्सेल में जो हम लोगों ने करी थी। नंबर 2 हम लोगों ने स्ट्रैडल एनालिसिस भी कर ली, राइट, स्ट्रैडल एनालिसिस भी हम लोगों ने कर ली। तो हम लोगों ने 2 एनालिसिस करके मार्केट की डायरेक्शन जो है पिन पॉइंट निकाल ली कि मार्केट यहां से कैसे चेंज हो सकता है। अब इसमें हम मिलाएंगे एक और चीज, एक और नमक, एक और तड़का मिलाएंगे, और वो है ऑप्शन चेन की प्रीमियम एनालिसिस। अब देखिए ये ड्यूरिंग दैट डे क्या हो रहा था मेरे भाई, अब इसको ध्यान से समझो। कोई भी चीज जितनी भी मैंने आपके साथ अभी तक इस सीरीज में बात करी है, कोई भी इररिलेवेंट नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो वापस जाके देखना। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा था ड्यूरिंग दैट डे, यहां पर पुट में हो रही थी शॉर्ट बिल्डअप, पुट के ओपन इंटरेस्ट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रही थी। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब क्या होता है, अगर पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, बोलिए भैया। इसका मतलब बुलिश, लोग पुट को सेल कर रहे हैं, लोग पुट बेच रहे हैं। इसका मतलब वो चाह रहे हैं या उनके दिमाग में ये एनालिसिस है कि यहां से मार्केट नीचे नहीं जाएगी। लोग मतलब स्मार्ट मनी, खुद्दू मनी नहीं, स्मार्ट मनी। क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये जो स्ट्रैडल की एनालिसिस करी, ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस करी, ये जो प्रीमियम एनालिसिस करी, ये स्मार्ट मनी के फुटस्टेप्स है। ये उन्होंने पोजीशन बनाई, उसके बाद हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो उनको पता रहता है, हमसे हमेशा अहेद रहते हैं वो। तो यहां पर देखिए शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर देखिए कॉल साइड में क्या हो रहा था। ओ भाई ये तो कमाल हो गया, कॉल साइड में हो रही थी शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग बिल्डअप। मतलब पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप बुलिश, कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग बुलिश, कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप बुलिश, ओपन इंटरेस्ट डेटा बुलिश, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डेटा बुलिश, स्ट्रैडल एनालिसिस बुलिश। और क्या चाहिए भैया। और ब्रह्मा जी आकर आपको तो अब बताएंगे नहीं कि वत्स लॉन्ग करो, अहम ब्रह्मास्मि। और उसके बाद आप इसको मिला दो चार्ट पे, तो चार्ट क्या बोलता है, चार्ट हमेशा
सच बोलता है, जो सच है वही मैं कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो देखिए कैसे आपने ऑप्शन की एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों की व्या रचाई, तो आपके जो बच्चे हैं वो सुंदर पैदा होंगे। तो ये है सर, कैसा लगा सर? और कुछ बताइए ना, और कुछ बताए। चलिए बताते हैं। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड बहुत पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत। जय से